सो हाय गाइस, वेलकम टू साइंस माई स्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो हम आ चुके हैं एक और नया वीडियो के साथ और एक और नया चैप्टर के साथ जिसका नाम है फोर्स, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो एज यूजुअल ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमें फोर्स पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा फोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक, तो फोर्स का मतलब होता है, हम कैजुअल वे में क्या कहते हैं, फोर्स का मतलब किसी चीज़ के ऊपर जोर लगाना। ठीक है, टू अप्लाई प्रेशर। ठीक है, किसी के चीज़ के ऊपर अगर हम जोर लगाते हैं तो उसे हम फोर्स कहते हैं। लेकिन उसको अगर हम फिज़िक्स में ट्रांसफ़र करें तो फोर्स का मीनिंग हम जानते हैं, हम पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये नॉर्मल बात है फिजिक्स में। ठीक है, तो पुश और पुल का मतलब हम समझते हैं किसी चीज़ को खींचना या किसी चीज़ को धक्का देना। लेकिन अगर अब आप बोलेंगे कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें फोर्स लगाना पड़ता है। हम पढ़ते हैं तब फोर्स लगाना पड़ता है। हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम, अगर हम मोबाइल में गेम्स भी खेल रहे हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी काम, अगर चेयर के ऊपर चेयर को मूव करा रहे हैं तब भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो बेसिकली हर काम करने में हमें फोर्स लगता है। लेकिन आप बोलोगे कि जब हम पढ़ाई करते हैं तब तो हम किसी को धक्का या पुश या पुल नहीं कर रहे, तो उसे कैसे फोर्स कह सकते हैं? अब देखो, ये एक जनरलाइज्ड वे में है कि आप पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, लेकिन ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है फोर्स का। ये एक नॉर्मल आप लोगों को समझाने के लिए। एक्चुअली में जब आप लिखते हैं तब भी आप फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं? आप मुंह से जब आप बात करते हैं, पढ़ते हैं, जब आप बात करते हैं तो तब आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ताकि अगर आपको बोलने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, वो एयर को लैरिंग्स के थ्रू पुश आउट करने में आपको फोर्स लगता है बोलने के लिए। आपको विदाउट फोर्स यू कैन नॉट टॉक। जब आप लिखते हैं आपको पेंसिल के ऊपर थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा अप्लाई प्रेशर डालना पड़ता है ताकि वो लिखे, नहीं तो वो नहीं लिखता है। थोड़ा सा फोर्स तो आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो बेसिकली हर चीज़ में हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो फोर्स एक्चुअली में दो चीज़ कर सकता है। पहला काम कर सकता है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। यह हो गया पहला काम। ठीक है, और दूसरा, इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो पहला काम हो गया, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी, और इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। तो मैंने आपको एक पहले इंट्रो दिया फोर्स का कि जो भी काम हम करते हैं हमें हर काम में थोड़ा सा फोर्स, मैक्सिमम काम जब हम करते हैं हमें हर काम में थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब फोर्स दो चीज़ करने में सक्षम होता है, कर सकता है फोर्स। एक है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, पहले
पहला पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट समझने के लिए आप लोगों को दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, एक है रेस्ट एंड एक और है मोशन। ये दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो रेस्ट का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है, वो अपने पोजीशन से नहीं हिल रहा, तो उसे हम रेस्ट कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन हम फिजिक्स में क्या लिखते हैं, इफ़ अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time and its surroundings that body is said to be in a state of rest, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी बॉडी अपना पोजीशन से नहीं हिल रहा, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग्स। अब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब टाइम के साथ साथ वो पोजीशन चेंज ना कर रहा हो। मतलब अगर अभी मैं देखा कि वो एक पोजीशन पर है, पॉइंट ए पर है, तो अगर मैं 1 घंटे बाद भी देखूँ कि वो पॉइंट ए पर ही है, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पे है, क्योंकि वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। वो पॉइंट ए में पहले भी था और 1 घंटे बाद भी है, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। और विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स का मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। सोचिए आप बस पे हैं, ठीक है। बस पे आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है। बस पे बैठे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके साइड वाले सीट पे एक और आदमी बैठा है, ठीक है। तो उस आदमी के लिए आप अपने सीट पर आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बैठे हुए हैं, ठीक है। और आपके साइड में जो आदमी बैठा है, तो उसके लिए आप रेस्ट पे हो, ठीक है। आप रेस्ट पे हो उसके लिए, ठीक है। और एक आदमी बस के बाहर खड़ा हुआ है और बस चल रही है, जा रही है किधर। तो जो बस के बाहर खड़ा है, तो उसके लिए आप क्या लगेगा उसका, अगर कोई आदमी बस के बाहर खड़ा है, तो उसको लगेगा कि जो बस के अंदर बैठा है वो मोशन में है, वो हिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या बात हो गई, आप रेस्ट पे हैं। एक पर्सन जो आपके साइड वाले सीट पर बैठे हैं, उनके लिए आप रेस्ट पे हैं, लेकिन जो आदमी बस के बाहर खड़ा हुआ है, उनके लिए आप मोशन पे हैं। तो आप एक ही बॉडी है, लेकिन आप दोनों रेस्ट और रेस्ट और मोशन दोनों एक साथ में है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन। इसलिए हम रेस्ट और मोशन को रिलेटिव टर्म्स कहते हैं, ठीक है। अ बॉडी इन द रेस्ट कैन ऑल्सो बी इन द स्टेट ऑफ मोशन फॉर डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है। तो ये सराउंडिंग्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसका मतलब ये है। समझ में आ गई बात, रेस्ट का मतलब। अब चलते हैं मोशन। मोशन कंप्लीटली इसका ऑपोजिट है। मोशन का मतलब होता है, इफ आ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ respect to time and its surroundings, sorry मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, सॉरी। if a body does change, if a body changes
its position with respect to time and its surroundings, that body is said to be in the state of motion. ठीक है, तो ये रेस्ट का कंप्लीटली ऑपोजिट है. अगर मैं देखता हूँ कि एक पर्सन पॉइंट ए पर है, लेकिन मैं 1 घंटे बाद आकर देखता हूँ कि वो बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी चला गया है, तो उसका मतलब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है. पहले वो पॉइंट ए में था, फिर वो पॉइंट बी में चला गया, मतलब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है. इससे हमें क्या पता चलता है कि वो बॉडी मोशन पे है, क्योंकि वो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो भी अपना पोजीशन चेंज करते जा रहा है. ठीक है, और सराउंडिंग्स, वही बात मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि अगर आप बस के अंदर बैठे हैं तो एक पर्सन के लिए आप रेस्ट पे हैं और दूसरे पर्सन के लिए आप मोशन पे हैं. तो दूसरे पर्सन के लिए आप मोशन में हैं, तो रेस्ट की तरह मोशन भी सराउंडिंग्स को डिपेंड करता है. स्टेट ऑफ मोशन भी सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि दूसरा पर्सन आपको कैसे देख रहा है. आप मोशन पे नहीं हो, बस मोशन पे है, लेकिन क्योंकि आप बस के अंदर बैठे हो और बस मोशन पे है, इसलिए जो बस के बाहर है उसको लग रहा है कि आप भी बस के साथ मोशन पे हो. तो सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, इसी का मतलब यही है, सिंपल बात. एक पर्सन रेस्ट और मोशन दोनों एक साथ में हो सकता है फॉर डिफरेंट पर्सन, सेम पर्सन के लिए नहीं, डिफरेंट पर्सन्स के लिए. ठीक है, तो इसका मतलब भी कि मोशन एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग्स. ठीक है, और टाइम भी आपको समझ में आ गया. तो आई होप डैट ये 2 टर्म्स रेस्ट और मोशन आपको क्लियर होंगे. और फोर्स के ऊपर कैसे रेस्ट और मोशन फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और एक बात कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि हमारा यह नॉलेज जो है, ये पढ़ाई का नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके. सो आज के लिए बाय बाय. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.